नॉलेज बूस्ट एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपना जो हमारा वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारी जो अपकमिंग वैकेंसी है वो है हमारी यूपी पुलिस एसआई की। तो हमारा जो टारगेट रहेगा, मेन टारगेट जो है वो रहेगा यूपी एसआई के लिए। उसमें दोस्तों आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, हिंदी और मूल विधि, ये चारों चीज आपको कराई जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप लोग एसआई की प्रिपरेशन करें तो कांस्टेबल का एग्जाम जो है उसको आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो आप लोग अपना टारगेट डीपी को नहीं, ठीक है, बल्कि यूपी एसआई को अपना टारगेट मान के चले। अगर आप इसको अपना टारगेट मानते हैं तो दोस्तों ये आपका मोस्टली गारंटी देता हूँ कि 90% ठीक है चांस हो जाते हैं कि इसकी तैयारी करने के बाद आप इसको क्रैक कर सकते हो। 10% कम क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा जो है कंप्यूटर नहीं है और इसके अंदर हमारा कंप्यूटर अलग से ऐड किया हुआ है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आप लोग एसआई की तैयारी करो और कांस्टेबल को क्रैक कर जाओ। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में दोस्तों एक टॉपिक है हमारा, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसका नाम है इकाई अंक। ठीक है, क्या नाम है? इकाई अंक। दोस्तों बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि इकाई का अंक होता क्या है, यानी कि जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनके लिए आपको बता दूंगा, उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट बोलते हैं हम इसको, इकाई के अंक को। ठीक है, समझ में आया? तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा इकाई का अंक। इकाई का अंक हम कैसे पता करेंगे? मान लो मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर 5748। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे ये 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा उन्होंने, इसको हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, हम पीछे से काउंट करते चलते। क्यों? इकाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक। ठीक है, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100, फिर हजार यानी कि 1000। तो जो एक संख्या होगी हमारी उसको हम करेंगे इकाई के अंदर काउंट, यानी कि 1 से डिनोट। अगर 2 संख्या है तो उसको हम डिनोट करेंगे 10 से, यानी कि दहाई के अंक से। ठीक है, अब दोस्तों हमें ये तो पता चल गया कि इसमें इकाई का अंक हमारा 8 है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं 7549। तो आप लोग इसके अंदर बताओ मेरे को कि इसके अंदर इकाई का अंक कौन सा है। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा इकाई का अंक 9 है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हम पॉइंट में लिखें 9.836, तो इसके अंदर क्या करना है? इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट ढूंढनी है। ठीक है, यूनिट डिजिट ढूंढेंगे। पहले इसको रब कर देता हूं। यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट, क्लियर? अब दोस्तों पॉइंट है, बहुत से लोग क्या करेंगे, पॉइंट के जो बाद की संख्या, यानी कि पॉइंट से पहले वाली है 9, पॉइंट के बाद है 8, 3 और 6। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको 6 को इकाई का अंक सही करके आ जाएंगे एग्जाम में। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद की जितनी संख्या उनको हमें इकाई के अंक के अंदर बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है। पॉइंट से पहले वाली जो संख्या है क्या हमारी 9, तो ये दोस्तों हमारी इकाई के अंक यानी कि यूनिट नंबर के अंदर, यूनिट डिजिट के अंदर काउंट होगी, पॉइंट से पहले वाली संख्या।
अब उसके बाद एक संख्या और दे देता हूं आपको 84.784। तो इसके अंदर इकाई का अंक क्या होगा? तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से बता दोगे कि इकाई का अंक जो है वो है हमारा 4, यानी कि 4 जो है 4 नंबर है वो हमारा इकाई का अंक होगा। अब देखेंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के आते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों कि मल्टीप्लाई से रिलेटेड, कुछ माइनस प्लस डिवाइड बहुत से होते हैं, तो इनसे रिलेटेड होते हैं। प्लस में भी आ जाएंगे आपके पास, माइनस में भी आएंगे, मल्टीप्लाई में भी आएंगे। मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना है। पावर में भी क्वेश्चन आ जाएंगे इनकी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घात, ठीक है, उसके अंदर भी क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 7456, ठीक है, इसमें से माइनस करना है 498, ठीक है, 756 में से 7456 में से माइनस करना है 4984। अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इकाई का अंक क्या बचेगा? दोस्तों आप लोगों को एक चीज पहले बता देता हूं, ठीक है, जिस संख्या के अंत में 1, 5, 6, ठीक है, या फिर 0, हमें मान लिया कोई संख्या दे दी 7, 8, 4, 0, या फिर 1, 5 और 6, ठीक है, ये संख्या हमें दे दी गई और हमसे पूछता है कि इनके अंदर इकाई का अंक हमें ढूंढना है, तो इसमें इकाई का अंक जो है वो क्या होगा? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या हमारे पास इकाई के अंक में आएगी लास्ट की याद रखनी 0, 1, 5 और 6। अगर इन चारों में से कोई सी भी संख्या आपको इकाई के अंक में मिलती है तो आपको क्या करना है, सेम वही टिक कर देना, आपका आंसर वही संख्या होगी। क्लियर? अब बात करते हैं 7456 में से 498 हमको माइनस करना है, तो इकाई का अंक क्या होगा? तो दोस्तों इस संख्या के अंदर, पूरी संख्या के अंदर इकाई का अंक क्या है? 6, और इस पूरी संख्या के अंदर इकाई का अंक क्या है? 8, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों संख्या को आपस में माइनस कर लेंगे। 6 में से 8 माइनस करना है। अब 8 हमारे पास जो है वो 6 से बड़ी संख्या, पर एक चीज नोट करो, 6 से पहले भी तो कोई संख्या दी हुई है, फिर 6 से पहले भी तो संख्या दे रखी है ना 5, इससे हमने कैरी लिया, इसको बना दिया हमने 16, ठीक है। 16 में से 8 माइनस करा तो 8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो इकाई का अंक होगा वो होगा 8। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है 844 प्लस 124 प्लस 789, ठीक है। अब इन संख्या के अंदर हमें क्या ढूंढना है? इकाई का अंक, ठीक है, इकाई अंक इसके अंदर हमें ढूंढना है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो आपको बोला इकाई का अंक, इकाई की संख्या कौन सी इकाई का अंक है? इसमें 4, इसमें क्या है 4, और इसमें क्या है 9, ठीक है। अब इन्हीं संख्या को हमें उठाना है और जो बाकी की संख्या इनको छोड़ देना है, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा क्यों नहीं है। 4 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है, इनको हमने प्लस किया था, हमारे पास क्या है दोस्तों 17। तो 17 में इकाई का अंक क्या मिला हमें? 17 में इकाई का अंक मिला हमें 7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? 7 इसका आंसर आ गया। अब मैंने बोला था आप लोगों को प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। अगर हम इन सभी संख्याओं को एक साथ अगर जोड़ने लगे 8 4 4 1 2 4 7 8 9, अगर हम इनको जोड़े तो आप लोगों ने देखा कि ये तीनों की तीनों संख्या जो मैंने आपको बताई थी वो ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे, तो इसलिए हमें इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं रखना। हम जोड़ेंगे इनको 17 है, 17 का 7 1 यहाँ, ठीक है, इनको भी जोड़ दिया 8 1 9 13 और 2 15 का 5 1 यहाँ पर,
16 और 1 17, तो 1757 के अंदर कौन सी संख्या इकाई के अंक में संख्या है हमारी, वो है जो हमारे इकाई का अंक है वो है 7। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस लास्ट का जो इकाई का अंक है उसको उठाना है और उसी से ही आपको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ तरीका, मेरा पढ़ाने का तरीका जो है जैसा भी लगता है, अच्छा है बुरा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो प्लीज दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में यानी कि कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे के अपने क्वेश्चन जो है गुणन विधि के, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई वाले जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 798 into 147। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है दोस्तों, इकाई का अंक ही ढूंढना है, यानी कि यूनिट डिजिट हमें इसके अंदर ढूंढनी है, यानी हमारी जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगी। मैंने क्या बताया था दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, लास्ट में जो इकाई का अंक होगा उसको उठाना सभी संख्याओं में, एक में नहीं सभी में, उनको उठाकर चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, कुछ भी हो, सिर्फ आपको लास्ट वाली डिजिट यानी कि हमारा जो इकाई का अंक है उसको उठाकर मल्टीप्लाई, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, प्लस में है तो दोनों को आपस में प्लस, माइनस है तो दोनों को आपस में माइनस कर देना है। तो 7 और 8, ठीक है, 8 की गुना करनी है हमें 7 में। ठीक है, हमने गुना करी तो क्या मिला हमें यहाँ से 56। ठीक है, 56 मिला, तो 56 के अंदर दोस्तों जो इकाई का अंक है वो क्या आया 6, तो 6 हमारा आंसर यानी कि इकाई अंक हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट डिजिट आएगी इस क्वेश्चन के अंदर वो आएगी हमारी 6। अब आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ, जैसे मैंने प्लस वाले में दिखाया था 7 9 8, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है 147 की। अब दोस्तों पहले गुना किस संख्या की हो रही है, 7 और 8 की गुना हो रही है ना, तो इसीलिए मैंने 7 और 8 पहले उठाया था, तो 56 का 6 और 5 यहाँ, ठीक है, 63 और 5 67, 6 यहाँ, 49 और 6 55। अब दोस्तों क्या करते हैं, अगली संख्या की अगर हम गुना करेंगे, 4 की गुना करते हैं 8 में, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कांटा लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ संख्या आ जाएगी 4 से गुना करने के बाद, फिर तीसरी संख्या से गुना करेंगे तो एक और लगा देंगे, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई की जो संख्या है ये की अगर हम गुना करेंगे 798 में, तो वो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों फिर अंत में आप देखोगे कि जो हमारा 6 है ये हम इसको यहाँ पर एज इट इज उतार देते हैं, तो 6 हमारा इसी तरीके से आंसर आएगा। और मैंने आपको क्या बोला, 7 और 8 गुना कर लो आपस में इकाई के अंक को लेके, तो वो इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों 877 गुना 683 गुना 456। ठीक है, अब इन संख्याओं की आपस में गुना करेंगे तो इकाई का अंक जो है वो क्या होगा। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट, यानी कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि आपने तो बोला था इनकी गुना कर देंगे, फिर क्या करना है इसकी भी गुना। तो क्या करना है मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। 7 और 3, 7 की गुना करी हमने 3 में, तो हमें क्या मिला यहाँ से 21। ठीक है, अब 21 के अंदर दोस्तों देखो इकाई का अंक क्या है 1, अगर 1 इकाई का अंक है और 1 की गुना हमें किसमें करनी है 6 के अंदर, इन दोनों की आपस में गुना करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा उस इकाई के अंक की गुना करनी है अगली वाली संख्या में। 1 की गुना करी हमने 6 में, यहाँ से क्या हमारे पास आंसर 6, तो इसका जो आंसर आया इकाई अंक वो आया 6। क्लियर है। अब
एक क्वेश्चन होता है दोस्तों हमारा, नोट कर लिया, अगर नोट नहीं करा तो वीडियो पॉज करके यहीं पे नोट कर लेना, मैं रब कर देता हूँ इसको, ठीक है। बस दोस्तों नोट कर लिया करो, साथ के साथ समझाने के बाद वीडियो पॉज करके, साथ के साथ नहीं। अगर मैं क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कर दूं, खत्म कर दूं, तो वीडियो पॉज करके वहीं पर इसको नोट कर लो, लिख लो, अपने नोट्स बना लो। दोस्तों गारंटी देता हूँ, इनसे अलग जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, इनसे अलग आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन यही से जो मैंने कराए हैं उनमें से ही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे, एज इट इज उठे हुए। मतलब होंगे तो यही, उनकी संख्या जो है, डिजिट जो है वो चेंज होगी, बस तरीका सेम यही होगा। अब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा 21 गुना 22 गुना 23 गुना 24 और आगे इसकी हम गुना करते रहे यहाँ तक 99 तक हमें इसकी गुना करनी है, और इसमें ढूंढना है हमें इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक। इकाई अंक हमें इसके अंदर ढूंढना है। अब दोस्तों 21 की गुना करेंगे 22 में, 22 की 23 में, 23 की 24 में, 24 की 25, 26, ऐसे गुना करते जाएंगे 99 तक। हम कहाँ तक गुना करेंगे, ठीक है, कहाँ तक गुना करेंगे 99 तक। तो दोस्तों 99 तक हम गुना करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, हमारा लगभग आधा टाइम इनको आपस में मल्टीप्लाई करने में, इन संख्याओं के आपस में गुना करने में ही निकल जाएगा। तो क्या करना है, 1 की गुना करी 2 में, क्या है यहाँ से 2, ये हमारा इकाई अंक है। 2 की गुना करी 3 में, क्या है 6 की गुना करी इसमें 4 में, तो 6 चौक क्या है दोस्तों 24। अगली संख्या क्या होगी 24 के बाद 25, क्लियर। अगली संख्या 25 का आएगी ना दोस्तों, इसके बाद फिर 25 के बाद 26, 27 आएगी, 27 के बाद 28। तो 24 में से हमने इकाई का अंक लिया 4, ठीक है। 4 की गुना करी हमने किसमें 5 में, तो क्या आया हमारे पास 20, ठीक है। हमें यहाँ से मिला 20, और इसमें जो है इकाई का अंक क्या है दोस्तों 0। 0 अगर इकाई का अंक है, मान लिया अब मैं 0 की गुना करता हूँ 26 में। भाई 0 की आप गुना किसी भी संख्या में कर लो दोस्तों, किसी भी संख्या में चाहे कोई सी हो, ठीक है, आपका जो उत्तर आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है तो आपको क्या करना है, आंख नीच के 0 पर टिक कर देना, वो आपका इकाई का अंक होगा। इस टाइप का होना चाहिए दोस्तों। कभी आप देखो कि यहाँ 21 है, फिर 23 है, ठीक है, फिर यहाँ 25 है, इस तरीके से नहीं, ठीक है। लगातार संख्या दे रखी होंगी तो आपको आंखें बंद करके, आंख मीच के बिल्कुल 0 पे टिक कर देना, वो आपका आंसर होगा। अब दोस्तों अगला है 498 गुना 143 और प्लस में 177। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। अब इन संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है और इसको हमें ऐड करना है। भाई 489 और 143 की गुना करनी है और फिर उसके अंदर हमें क्या करना है 177 ऐड करना है और इकाई का अंक ढूंढना है। क्या बताया था मैंने आप लोगों को, इकाई का अंक, हर संख्या में से इकाई का अंक उठाओ, इकाई का अंक उठा के इनके आपस में गुना करो। गुना है तो गुना, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। तो बोर्ड मास वाला जो रूल है उसमें पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, उसी नियम से चलेंगे। अभी मल्टीप्लाई किया, 9 किया 27 आया। अब 27 के अंदर दोस्तों हमारा जो इकाई अंक है वो क्या है 7 हमारा इकाई का अंक आ गया। उस इस 7 के अंदर हम इस इकाई के अंक यानी कि 7 को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों 14, ठीक है। 14 हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। अब 14 के अंदर हमें क्या ढूंढना है, इकाई का अंक। तो 14 में इकाई का अंक क्या होगा 4। तो यहाँ से इसका जो आंसर आया वो है हमारा 4, इसका आंसर वो है हमारा इकाई का अंक। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और कमेंट करके जरूर बता देना
कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा लगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 4 की पावर है 7 यानी कि 6, 4 की घात जो है वो हमारी 6, ठीक है। इसमें हमें इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक ढूंढना है। इसके अंदर इकाई का अंक हमें देखना कि होगा क्या होगा। अब दोस्तों 4 गुना 4, इसका मतलब तो ये करना कि 4 की गुना 6 बार करनी है 4 में। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ठीक है। मैंने 6 बार 4 लिख दिया और इनके मैं गुना करूंगा। अब दोस्तों अगर मैं ऐसे गुना करने बैठ जाऊं एग्जाम में, तो घात तो दोस्तों हमारी 548 भी होगी, 2277 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है। क्या मैं एक ही संख्या की 2275 बार गुना करूंगा क्या दोस्तों? उसमें तो मेरा सारा का सारा टाइम ही चला जाएगा गुना करने में। तो क्या करना है, जो हमारी पावर यानी कि हमारी जो घात होती है, ठीक है, जो हमारी घात होती है उसके अंदर हमें घात के अंदर भाग देना है 4 का, ठीक है। हमने घात के अंदर भाग दिया 4 का, 6 में हमने भाग दिया 4 का, तो यहाँ से एक बार जाएगा। इस तरीके से देख लो, जो नए बच्चे हैं वो इस तरीके से कर लो जिन्होंने अभी तक मैथ स्टार्ट नहीं किया या अब स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से करो, एक बार करा 4 आया, 2 हमारे पास शेषफल बचा, इसको हम बोलते हैं शेष, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिमाइंडर। इंग्लिश में इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शेष। तो दोस्तों जो हमारे पास ये शेष बचा है, यानी शेषफल जो बचा वो क्या है, 2 है, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारे पास संख्या दी हुई है 4 हमारे पास संख्या दी है, तो उसकी घात हमें क्या रखनी है, जितना हमारे पास शेषफल यानी कि शेष बचेगा वही हमें उस संख्या की घात रखनी है, यानी कि पावर रखनी है। तो दोस्तों 4 की घात क्या रखी मैंने, 2, तो इसका मतलब क्या है 4 गुना 4, ठीक है। 4 की 4 में गुना करनी है 2 बार। मैंने 4 में 4 की गुना करी, 4 4 16, क्या है दोस्तों 16। तो 16 के अंदर इकाई का अंक क्या मिला हमें, 16 के अंदर हमें इकाई का अंक मिला 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे तो लग रहा है कि शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। नहीं तो मैं इसको रब करके यहाँ से भी ऊपर कराता आप लोगों को। दोस्तों क्वेश्चन नोट आपको साथ के साथ एक समझना पहले, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर दोबारा से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने आप लोगों को एक बार पढ़ा दिया तो उसके बाद दोबारा आपको पढ़ाऊंगा नहीं या नहीं समझाऊंगा, ठीक है। मेरा रिमोट आप लोगों के हाथ में, जब मर्जी आप मुझे बंद कर दो, जब मर्जी चला लो, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा मैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 205, ठीक है। इसकी घात दे रखी हमें कितनी है, 106, ठीक है। यहाँ बीच में गुणा का साइन लगा दिया और उसके बाद हमें संख्या दे दी 199। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, ये मैंने खुद क्वेश्चन बनाया है। मेरा एक भी क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, यानी कि किसी की कॉपी नहीं है, सारे क्वेश्चन ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है। मैं किसी की कॉपी नहीं करूंगा। हाँ बेशक से मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत किसी टीचर से मैच करे, तो आपको लगता है किसी से मैच कर रहा है तो वो बता देना किससे मैच करता है। इसकी पावर है 188, ठीक है, 188। दोस्तों ये होता है ना कि बहुत सी संख्या ऐसी है कि हम याद नहीं रख पाते, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पहले नोट करके रख लेता हूँ, ठीक है। जो मेरे माइंड में है, जो मुझे याद रहता है वो मैं आपको कराता हूँ, जो माइंड से निकल जाता हूँ मैं थोड़ा सा नीचे अपना जो मैंने पेज बना रखा है, एक पेज लेता हूँ, उस पर लिख लेता हूँ, उस पर थोड़ी सी नजर मार लेता हूँ, आप लोगों को करा देता हूँ। तो दोस्तों क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या ढूंढना है, इकाई का अंक ढूंढना है,
ठीक है। अब दोस्तों 205 की गुना करनी है, ठीक है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अगर हमारे पास किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, तो इकाई का अंक उस संख्या का क्या आएगा, या 0 है तो 0, 1 है तो 1, 6 है तो 5 है तो 5, 6 है तो 6 आएगा। तो इसके अंदर दोस्तों आपको क्या मिला देखने के लिए, 5। तो जाहिर सी बात है इस संख्या का जो इकाई का अंक आएगा वो 5 आएगा। क्लियर। अब दोस्तों अगला है 199 की जो पावर दे रखी है, इनकी घात दे रखी है, वो दे रखी है 188, ठीक है। अगर मैं इसमें 4 का भाग दूं तो मेरे पास शेषफल बचेगा 2, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। तो क्या करना है, गुना करनी है 9 गुना 9, ठीक है। पहले हम गुना करेंगे इसकी, ठीक है। 199 लिख के दोस्तों कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, मैंने लिख दिया, चलो 199। अब दोस्तों मैं इसकी गुना क्यों करूं, तो मेरे को पता है मेरे को इकाई का अंक उठाना और उसकी गुना कर देनी है, ठीक है। अपना टाइम बचाना मेरे को एग्जाम में, ये नहीं है कि मैं टाइम ज्यादा लूं, मेरे को अपना टाइम बचाना है, ठीक है। तो 9 की 9 में गुना करी, क्या आया 81, ठीक है। अब 81 के अंदर 5 की गुना करेंगे तो क्या आएगा 405, ठीक है। 405 आ गया हमारा इसका आंसर सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ये इसका आंसर आया। अभी पूरा परफेक्ट आंसर नहीं आया, अब हमें इसके अंदर ढूंढना था इकाई का अंक। तो इसके अंदर 405 में इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। अब अगला है 179, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसकी जो पावर दे रखी है, जो घात दे रखी है, हमें दे रखी है 123, ठीक है। 123 इसकी घात दे रखी है। अब हमें इस संख्या की 123 बार गुना करनी है। क्या करेंगे, क्यों करनी है 123 बार गुना, मैंने आपको तरीका बताया ना भाई, इसमें भाग दे दो, किसका 4 का भाग दे दो, ठीक है। कितनी बार कटेगा 30 बार कट जाएगा, और शेषफल जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों 3, ठीक है। 3 हमारे पास शेषफल बचा, तो इसकी जो हमें पावर रखनी है 179 की जो घात रखनी है वो हमें रखनी है 3। अब इसकी गुना में 3 बार करनी पड़ेगी, 9 गुना 9 गुना 9। समझ में आ रहा है क्यों लिखा भाई, 179 इंटू 179, ठीक है। इसको मैं 3 बार लिखूंगा, कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है मेरे को इकाई का अंक उठाना है, इनकी 9 उठाना है हर किसी में से, तो मैं डायरेक्ट 9 ही क्यों ना लिख दूं यहाँ पे। तो मैंने 9 की गुना करी 9 में, क्या आया 81, 81 के अंदर इकाई का अंक क्या मिला मेरे को 1। तो यहाँ पे अगली संख्या क्या है, मैंने क्या बताया था, गुना करने के बाद जो इकाई का अंक है उस इकाई के अंक की जो गुना करनी है हमें अगली संख्या के अंदर कर देनी है। तो 1 की गुना मैंने करी 9 में, तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा दोस्तों 9। तो इसका इकाई अंक, ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट, ठीक है, जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 9। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आप लोगों ने अगर नोट कर लिया तो ठीक है, मैं रब कर देता हूँ, तो वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर लेना, अपने नोट्स बना लो, अभी जो कर रहे हो उसको आप करो फेयर कॉपी के अंदर, ठीक है। और जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, सेम यही क्वेश्चन आपको दोबारा से रिपीट करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनकी दिन में कम से कम 2 बार, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 बार कर लोगे तो क्या होगा, आपके क्वेश्चन जो है ऐसे हो जाएंगे कि आपके सामने भी आगे तो आप इनको सॉल्व कर लोगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका फायदा भी, जितनी बार आप मैथ को रिवाइज करोगे, ठीक है, एक क्वेश्चन को जितनी बार रिपीट करोगे आपका वो क्वेश्चन उतना ही परफेक्ट होता जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है,
अगला क्वेश्चन देखना हमें, अगली टाइप किस टाइप की होती है। इसके अंदर 819 की घात 143 गुना 547 की घात 442। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस करना है। हमें क्या करना है, अब प्लस करना है। 415 की घात है 96। फिर पहले तो हमें इनकी गुना करनी पड़ेगी, फिर बाद में प्लस करना है। फिर पहले तो इन संख्याओं की गुना करो, फिर बाद में ये जो संख्या है इसमें से जो इकाई का अंक हमें प्राप्त होगा उसको हमें जोड़ देना है। क्लियर है? तो उसको मैंने क्या रूल बताया था आपको क्या करना है, जो हमें घात दे रखी है, इनकी पावर दे रखी है, उसके अंदर भाग देना है किसका, 4 का। अगर मैं इसके अंदर 143 के अंदर 4 का भाग दूं, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास शेषफल बचेगा 3। तो 9 गुणा 9 गुणा 9, यहाँ से मैंने इकाई का अंक उठाया और उसकी गुणा कर ली। तो मेरे पास जो आएगा इकाई का अंक यहाँ पर 9 ही आएगा। एक चीज और याद करेगा, अगर 9 की 3 बार गुना हो रही है, ठीक है, तो उसमें जो इकाई का अंक हमें मिलेगा, हमारे पास जो इकाई का अंक आएगा वो 9 ही आएगा। ठीक है दोस्तों। और अगला है हमारा 547, और इसकी दोस्तों जो घात करके हो गया 442। अगर मैं इसमें 4 का भाग दूं तो मेरे पास शेषफल बचता है 2। ठीक है, 2 शेषफल बचेगा। अब क्या करना है, जो 7 है, 7 की गुना करनी है मेरे को 2 बार। 7 की जो घात रखूंगा मैं वो 2 रखूंगा। क्लियर? तो 7 गुना 7। तो इसके अंदर दोस्तों इकाई का अंक क्या मिला, 7 की 7 को गुना करें तो 49। इकाई का अंक क्या मिला हमें यहाँ से 9। ठीक है, अब 9 इकाई का अंक मुझे 819 वाले में से मिल गया है, फिर गुना का साइन है बीच में, और 547 वाले में से भी मुझे इकाई का अंक जो मिला वो है 9। दोनों में से मेरे को 9 इकाई का अंक मिल गया। अब प्लस करना है अगली वाली संख्या जो है 415। अब 415 है तो क्या करना है दोस्तों, इसमें मैं अगर भाग दूं 4 का तो ये 96 जो है पूरी की पूरी कट जाएगी, और शेषफल यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0। अगर दोस्तों आपके पास किसी कंडीशन में रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है वो 0 बचता है, तो आपको क्या करना है, उस संख्या की जो घात है यानी कि पावर है वो आपको रखनी है कितनी, 4। ठीक है, तो 415 की घात हमें कितनी रखनी पड़ेगी, 4। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर लास्ट में कोई संख्या 1 है, 0 है, 5 है या 6 है, तो वही इसका इकाई का अंक आएगा। तो इसके अंदर दोस्तों 5 है 415 में, तो इसका इकाई का अंक क्या मिला हमें यहाँ से 5। तो 9 की मैं 9 में गुना करूंगा तो क्या है यहाँ से 81। 81 के अंदर मैंने 5 प्लस किया तो क्या है यहाँ से 86 यानी कि 86। दोस्तों 86 के अंदर जो इकाई का अंक है वो क्या है 6। तो इसका जो आंसर आया वो आया हमारा 6, यानी कि यूनिट डीसी हमारे पास जो आई है वो आई है 6। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन है, ये जो था 2 की गुना करने के बाद जोड़ दिया यानी कि प्लस कर दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है माइनस वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने क्या था, गुना करने के बाद प्लस करनी है यानी कि जोड़ना है, और अब है गुना करने के बाद माइनस करना है। तो अगला क्वेश्चन जो है 89 की पावर है 416, ठीक है, गुना 147 की पावर है 517, और माइनस में है 192, इसकी पावर है 211। ठीक है, तो इसकी पावर क्या है 211। क्लियर?
अब इसकी हमें गुना करनी है, इन दोनों की फिर माइनस करना है। अब दोस्तों 89 है, ठीक है, 89 की पावर है हमारे पास 416। अगर मैं इस संख्या के अंदर 4 का भाग दूं तो मेरे पास जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0 यानी कि 0। अब मैंने क्या बोला था, अगर किसी कंडीशन में हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आता है तो हमें क्या करना है, उसकी पावर यानी कि उसकी जो घात है वो 4 रखनी है। तो 89 की पावर क्या होगी 4। तो मैं इसको इस तरीके से 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। तो हमें पूरी संख्या नहीं लिखनी, हमें पता है इकाई तक की गुना करनी है, आप लोगों को जैसे पहले बताया था। तो मैं सिर्फ इकाई तक उठाना, उसकी गुना उतनी बार करनी है जितनी हमारे पास पावर यानी कि घात दी हुई है। तो 9 की 9 में गुना करी 81, ठीक है। इसकी फिर मैंने 9 में गुना करी, 81 की गुना करी 9 में। यहाँ से मेरे को इकाई का जो प्राप्त हुआ वो भी 9 हुआ। फिर से मैंने 9 की गुना करी 9 में, ठीक है। यहाँ से क्या है मेरे पास 81। अगर 4 बार 9 आए तो इकाई का अंक होगा 1, 3 बार 9 आए इकाई का अंक होगा 9, ठीक है। यानी कि सम संख्या है हमारे पास, अगर कोई हमारे पास सम संख्या में दिया हुआ है, घात दी हुई है, तो उसमें जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 1। और जो विषम संख्या में यानी कि जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो उस कंडीशन में इकाई का अंक हमें मिलेगा 9। क्लियर है। तो इसमें दोस्तों इकाई का क्या मिला मुझे यहाँ से 1, ठीक है। तो एक अभी आंसर है कितना, सिर्फ इसका 89 का। अब अगला है 147। 147 की जो घात दी है वो हमें दे रखी है 517, ठीक है। 517 इसकी घात दे रखी है। तो अगर मैं इसके अंदर भाग दूं, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर भाग देता हूँ 4 का, तो यहाँ से दोस्तों मेरे पास जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 1, ठीक है। 1 मेरे पास शेषफल बचेगा। तो 147 की जो पावर है वो क्या आएगी 1। अगर किसी भी संख्या की पावर यानी कि जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1, उसकी पावर यानी कि घात 1 आती है, तो हमें वो इकाई का अंक यानी कि वो संख्या एज इट इज ही उतार देनी है। तो यहाँ से मुझे इकाई का अंक मिला था 1, यहाँ से इकाई का अंक क्या मिला 7। अब क्या है, अब है माइनस वाली कंडीशन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी प्लस वाली, इसमें है माइनस वाली। अब मैं 211 के अंदर अगर भाग दूं 4 का, तो यहाँ से मेरे पास जो शेषफल आएगा वो आएगा दोस्तों 3। और लास्ट में जो हमारे पास इकाई का अंक क्या है वो 2। तो 2 गुना 2 गुना 2, अगर मैं 2 की गुना करूँ 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ से इकाई का अंक क्या मिला दोस्तों मेरे को 8 मिला। तो मैंने यहाँ लिख दिया 8। अब क्या करना है दोस्तों, इनकी गुना करता हूँ तो मेरे पास आएगा 7, ठीक है। 7 आएगा 7। और 7 से पहले भी कोई संख्या होगी, क्योंकि अगर मैं पूरी इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ से मैंने 81 में से 1 उठाएगा, ठीक है। अगर मैं 8 रख दूँ इसकी पूरी की गुना करूँ तो यहाँ से 56 7, ठीक है। ये इसका आएगा आंसर। तो जो 7 है इससे पहले मैंने क्या करा, 1 हासिल ले लिया। तो क्या करना, 7 का 1 हासिल लिया, कितना आया 17। तो 17 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो क्या आएगा यहाँ पर 9। तो 9 इसका इकाई अंक, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन है 7 की जो पावर है वो है 95, ठीक है। और 3 की पावर है 53, क्लियर है, सॉरी 58। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा उसी तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं इसके अंदर भाग देता हूँ फिर से 4 का, इसकी जो घात दे रखी है, इनकी पावर दे रखी है, अगर मैं इसके अंदर 4 का भाग दूं तो मेरे पास शेषफल क्या बचेगा यहाँ से 3। और मैं इसके अंदर अगर भाग दूं इसका 4 का, तो यहाँ से मेरे पास जो इकाई का अंक आएगा वो सॉरी शेषफल आएगा वो बचेगा 2। तो यानी कि 7 की जो घात है वो होगी 3 और 3 की जो घात है वो होगी हमारे पास यहाँ से 2।
तो क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस करना है, तो 3 गुना 3। तो यहाँ से मैंने 7 की 7 में करी, तो क्या मेरे पास 49, ठीक है। 49 में से मैंने 9 लिया इकाई का अंक, ठीक है, और इस 9 की गुना कर दी 7 में, तो मेरे पास क्या है दोस्तों यहाँ से 63, और मैंने 3 की गुना 3 में करी, तो मुझे क्या मिला यहाँ से -9। वो इसका आंसर मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ। तो क्या करना है, यहाँ से इकाई का मैंने उठाया 3 और -9 कर दिया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम 3 में से 9 माइनस करें तो हमारा आंसर जो वो -6 आ जाएगा, और इसको लगा के आ जाते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। ये तरीका हमें बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन में। अगर पहले कोई संख्या हमारे पास छोटी दी हुई है और उसके बाद बड़ी संख्या दी हुई है इकाई का अंक निकालने के लिए, तो हमें ये वाली कंडीशन बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी है। कुछ लोग सोचते हैं 9 और 3 इनका अंतर क्या है, 6 लगा के आगे, वो भी गलत हो जाता है। तो क्या करना, 6 है, अब ये हमने इकाई का अंक लिया था 3, तो इस 3 से पहले भी तो कोई संख्या थी, क्या थी 6 से हमने हासिल लिया, तो इसको बना लिया हमने यहाँ से 13। अगर 13 में से मैं अब 9 माइनस करूँ तो मेरे पास आएगा यहाँ से 4, ठीक है, 4 इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों क्या करना है, अगर कोई छोटी संख्या है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है, तो अगर इकाई के अंक वाला क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, छोटी संख्या के आगे आपको एक हासिल ले लेना है, यानी कि एक कैरी ले लेना है, ठीक है। फिर छोटी संख्या में से उसमें से बड़ी संख्या को माइनस कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बूस्टर एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को मैंने मैथ की एक वीडियो दी थी नंबर सिस्टम की, ठीक है। वीडियो नंबर कौन सी थी, वो 1। आज की वीडियो नंबर है 2, यानी कि सेकंड वीडियो है आज की ये। पहली वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा था कि हमें इकाई का अंक अगर निकालना हो तो हम वो कैसे निकालेंगे। तो आज हमें पढ़ना है दोस्तों विभक्ति के नियम। किसके नियम पढ़ने हैं दोस्तों, विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम क्या होते हैं, जैसे कि मान लिया मेरे पास है 4 और मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिखी 4, 8, 7, 5, 6, 2, 8। तो मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभक्त होगी, यानी कि 4 से कट जाएगी। तो आज हम कुछ नियमों को याद करेंगे। जो नियम होते हैं, याद क्या करना दोस्तों, सिर्फ एक लॉजिक है, वो आपको अपने माइंड में फिट रखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नियम बता देते हैं आपको कौन कौन से याद करने हैं। 2 का नियम, 4, 8, 16। फिर उसके बाद आता है नियम 3 का, 5 का, 6 का, 9 का और 11 का। तो कितने डिजिट के नियम याद करने हैं हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। तो हमें कितनी डिजिट के नियम याद करने हैं दोस्तों, 9 के। तो हमें इनको याद नहीं करना, सिर्फ इनको समझना है। क्या करना है दोस्तों, समझना है। क्यों, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, टारगेट क्या है दोस्तों, हमारा यूपीएसआई हमारा टारगेट है। तो हमें अपने ये टारगेट अचीव करना है। तो हमें कोई चीज़ याद नहीं करनी है मैथ के अंदर, सिर्फ समझनी है, अपने माइंड में उसको फिट करना है। तो दोस्तों माइंड में फिट करना है। एक संख्या लिखी मैंने यहाँ पे 98, क्या लिखी, 9873216। मैंने ये एक संख्या लिखी और मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि ये संख्या हमारी 2 से विभक्त होगी, ठीक है। पहले आपको नियम याद करने, 2 का नियम, 4 का नियम,
8 का नियम और 16 का नियम। कौन से नियम याद करने हैं? 2, 4, 8 और 16। तो ये नियम हमें अपने माइंड में फिट करने हैं। तो दोस्तों अंत में, ठीक है, यानी कि अंत या अंतिम लिख लेते हैं, ठीक है, अंतिम अंक। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? अंतिम अंक। सेम यही चीज सबके नीचे एज इट इज लिख देनी है आपको, अंतिम अंक। क्लियर है? अब यहाँ पर लिखना है 1, 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। क्लियर है? 1, 2, 3 और 4। अब क्या करना है दोस्तों? हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा अंतिम अंक, अंतिम एक अंक यानी कि इकाई का अंक 2 से विभक्त है, यानी कि 2 से कटेगा, तो हमारी ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो किससे कट जाएगी दोस्तों? 2 से। अब काट के दिखा देते हैं। 2 से 4, 9, 3, 6, 6 और ये 8 बार। क्लियर? तो ये संख्या हमारी 2 से पूरी की पूरी विभक्त हो गई। अब उसके बाद आता है अगला नियम। कौन सा अगला नियम? 4 का। 4 के नियम में क्या चेक करना है? अंतिम अंक। कितने अंक? अंतिम 2 अंक। यानी कि पहले तो हमने 2 के नियम के लिए 1 अंक लिया था, इकाई का अंक। अब 4 के नियम के लिए हमें क्या लेना है दोस्तों? अंतिम 2 अंक। अगर हमारे अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त है तो ये जो पूरी की पूरी संख्या, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, ये कितने अंक की संख्या है? ये दोस्तों हमारी 7 अंक की संख्या है। अगर यहाँ 50 अंक की भी संख्या होगी ना, आपको सिर्फ ये रूल अपनाना है। अगर आप ये रूल अपनाओगे और आपके अंतिम 2 अंक कट जाते, चाहे वो 50 अंक की हो, चाहे 100 की हो, चाहे 150 की हो, वह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभक्त होगी। क्लियर दोस्तों? समझ में आया? अब अगला नियम हमारा 8 का नियम। किसका नियम है दोस्तों? 8 का। 8 के नियम के लिए क्या चेक करना है? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक किससे विभक्त होने चाहिए दोस्तों? अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त। अगर हमारे अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त होते हैं तो हमारी पूरी की पूरी संख्या किससे विभक्त होगी दोस्तों? 8 से। क्लियर? मैं इसमें भाग दूं 216 में 8 का, तो कितनी बार कटेगा? सोचो। 2 बार 16, शेष कितना बचा? 21 में से 16 गए, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 5। और यहाँ पर 5 है तो क्या हो गया दोस्तों? 56। 56 को अगर हम 8 से काटे, यानी कि 8 का भाग दें, तो कितनी बार? 7 बार। तो ये 216 8 से 27 बार कटा। तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है हमारी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्या पूर्णतः का मतलब क्या होता है? पूरी की पूरी संख्या हमारी 8 से विभक्त हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी। अब उसके बाद दोस्तों नियम आता है हमारा किसका? 16 का। किसका नियम है दोस्तों? 16 का। अब 16 के नियम के लिए मैंने क्या लिखा है? अंतिम अंक कितने लिखे दोस्तों? 4। अंतिम 4 अंक अगर हमारे विभक्त हों, किससे दोस्तों? 16 से। किससे होने चाहिए? 16 से विभक्त। अगर अंतिम 4 अंक हमारे 16 से विभक्त है तो हमारी ये पूरी की पूरी संख्या जो है किससे कटेगी दोस्तों? 16 से। तो ये 2 बार, ये 1 बार, 21 बार हमारी ये संख्या पूरी की पूरी विभक्त हो जाएगी। किससे? 16 से। क्लियर दोस्तों? समझ में आया? हाँ सॉरी, 2 से 1 बार। ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी संख्या विभक्त हो जाएगी। अब दोस्तों ये नियम तो आप लोगों को याद हो गए होंगे, यानी कि आपने अपने माइंड में फिट कर लिए होंगे। क्लियर? अब माइंड में ये फिट कर लिए तो अगले जो नियम आएंगे, जैसे 3 का नियम हुआ, 5 का नियम हुआ, ठीक है, 6 का नियम हुआ, 9 का नियम हुआ और 11 का नियम हुआ, इनको मैं मिटा देता हूँ।
वीडियो पॉज करके एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लेना इन नियमों को, ताकि आगे आप लोगों को आसानी हो। अगर आप लोग भूल भी जाओ तो अपनी नोटबुक में एक बार चेक कर सकते हो। संख्या यही रहेगी, संख्या चेंज नहीं होगी। अब दोस्तों इसके बाद लेते हैं हम कौन सी, 3 और 9। 3 और 9 इन दोनों संख्याओं का नियम क्या होगा दोस्तों, क्या कहता है, इन दोनों संख्याओं का नियम सेम ही है, सेम है। क्या है, पूरी संख्या के अंकों का योग, क्या योग, ठीक है, किससे विभक्त होना चाहिए, 3 व 9 से। क्या होना चाहिए, विभक्त। अगर ये संख्या हमारे पास है, मैं इनके अंकों का योग करूं, यानी कि इन सभी अंकों को आपस में जोड़ दूं, तो दोस्तों जो मेरे पास इनका आंसर आएगा जोड़ने के बाद, ठीक है, वो अगर मान ले यहाँ पर मैंने लिखा 30, ठीक है, अगर 30 आया इनका योग, अगर वो 3 से विभक्त होता है, यानी कि 3 से पूर्णतः कटता है, पूरी तरीके से कट जाता है, तो हमारी ये पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। अब 9 के लिए क्या है दोस्तों, अगर इनका योग 27 आता, क्या आता दोस्तों, 27, ठीक है, अगर योग 27 आता तो मैं 27 को 9 से काट के देखता 3 बार, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होती, 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाती। पर दोस्तों ये नहीं है कि जो संख्या हमारी 3 से विभक्त होगी वो 9 से भी विभक्त हो जाएगी योग करने के बाद, नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 3 के नियम में 30 आया हमारे पास, 30 हमारा दोस्तों 3 से विभक्त हो रहा है कितनी बार, 10 बार। क्या वो हमारा 30 जो है 9 से विभक्त होगा, नहीं होगा ना, तो इसीलिए हम सेम चीज अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 3 से कट रही है तो ये नहीं है कि वो 9 से भी कटेगी, तो क्या करना है, 9 के नियम के लिए अलग और 3 के नियम के लिए अलग एक एक बार इनका योग करना पड़ेगा। जैसे अब योग कर लेते हैं, 9 और 8 कितने हुए दोस्तों, 17, 17 और 3 कितने, 20, 20 और 3 23, और ये क्या हुआ हमारा 30, और ये क्या हमारा 6 36। इनका योग कितना है दोस्तों, 36, 36 योग आ गया। अब देखो 36 हमारा 3 से भी कटेगा और 9 से भी, दोनों से कट जाएगा। भाई 3 से कितनी बार कटा, 12 बार, और 9 से 4 बार। क्लियर दोस्तों, समझ में आया। तो इन अंकों का योग करने के बाद जो हमारे पास उत्तर आ गया, यानी कि इनका जो सम आएगा वो हमारा या तो 3 से विभक्त हो 3 के नियम के लिए, और 9 के नियम के लिए, या फिर 9 से विभक्त हो। क्लियर है। तो एक एक क्वेश्चन दोस्तों जो है ना, इसका नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों मानने के लिए तो लड्डू क्वेश्चन होते हैं, और जिन बच्चों ने कभी नहीं पढ़ा हो तो उनके लिए ये मुश्किल क्वेश्चन भी हो जाते हैं। संख्या को दोबारा लिख लेते हैं, 9873216 संख्या मैंने पूर्णतः लिख दी। अब दोस्तों हमारा जो अगला नियम है वो क्या है, 6 का नियम। किसका नियम है, 6 का नियम। 6 का नियम क्या बोलता है दोस्तों, 6 का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या, अगर कोई संख्या 3 व 2 से, ठीक है, 3 व 2 से, याद रखना 3 व 2 से पूर्णतः विभक्त, क्या होती है, विभक्त, तो वह पूरी संख्या किससे विभक्त होगी दोस्तों, 6 से। किससे होगी, 6 से विभक्त होगी।
क्लियर दोस्तों? इस चीज़ को एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लो जल्दी से। 6 का नियम बोलता है अगर कोई संख्या 3 व 2 से पूर्णतः विभक्त होती है, यानी कि दोनों से अलग अलग विभक्त होनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारी कोई संख्या 3 से कट गई और वो 2 से नहीं कट रही है तो हम उसको टिक कर देंगे, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। वो संख्या हमारी 3 से भी और 2 से भी दोनों से ही कटनी चाहिए। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 9, ठीक है, 9 हमारा सिर्फ 3 से कटेगा पर 2 से नहीं कटेगा। फिर मैंने उसके बाद ले लिया 10, क्या लिया दोस्तों? 10 हमारा किससे कट रहा है? 2 से तो हमारा 10 कटेगा पर 3 से जो है ये 10 नहीं कटेगा। उसके बाद मैंने एक संख्या और ले ली, वो है 12। कौन सी संख्या ली दोस्तों मैंने? 12। अब 12 को मैं 3 से काटूं तो 4 बार, अगर 2 से मैं इसको काटूं 12 को तो 6 बार। तो क्या हुआ, 12 जो संख्या आई हमारे पास वो दोस्तों 3 से भी कटी और 2 से भी कटी, दोनों से कटी। अब मैं 12 को यहाँ पर लिख के बटे में 6 कर दूँ, 6 से अगर मैं 12 में भाग दूँ तो 2 बार कट गई ना दोस्तों 6 से पूरी की पूरी। कैसे कटी? वो संख्या हमारी पहले 3 से कटी और फिर 2 से कटी, दोनों से बराबर कटी ना। तो ये नियम है इसका 6 का। अगर कोई संख्या, ठीक है, पूर्णतः 2 से व 3 से विभक्त होती है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 6 से विभक्त हो जाएगी। अब चेक कैसे करेंगे हम कि हमारी संख्या पूरी जो है 2 से या 3 से कट रही है? नहीं, नियम लगा देना है। 2 का नियम लगाया, अंतिम एक संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों? अंतिम एक संख्या। 2 से काटी, 2 से कट गया हमारा 6। फिर मैंने क्या करा, इन सब का योग करा और मेरे पास क्या आया था दोस्तों? यहाँ से 36 आया और 36 में मैंने भाग दिया 3 का। किसका भाग दिया मैंने? 36 में 3 का। तो ये कितनी बार कटा है? से 12 बार। तो ये संख्या किससे कटी? 3 से भी कट गई। तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 6 से भी पूर्णतः विभक्त होगी, यानी कि पूरी की पूरी 6 से कट जाएगी। क्लियर दोस्तों? चलो अब इसको रब कर देते हैं। अब अगला नियम हमारा किसका? 5 का। किसका नियम है दोस्तों? 5 का नियम। 5 का नियम। 5 का नियम क्या बोलता है दोस्तों? अगर किसी संख्या के अंत में, ठीक है, अंत में 0 या 5 आए तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभक्त होगी। तो वह संख्या 5 से विभक्त होगी या फिर पूर्णतः विभक्त होगी। आपको जो लिखना है लिख लेना, या तो यहाँ पर आप विभक्ति लिख लो या फिर पूर्णतः विभक्ति लिख लो, ठीक है। अब मैंने ये संख्या पूरी की पूरी यहाँ पे लिख दी, 9 8 7 3 2 1 6 और इसके बाद क्या लगा दिया? 0। और फिर से मैंने 9 8 7 3 2 1 6 और अंत में 5 लिख दिया। क्लियर दोस्तों? समझ में आया? अब क्या करना है, मैं इस संख्या के अंदर 5 का भाग दे के देखूंगा पहले, और फिर इस संख्या के अंदर 5 का भाग देकर देखूंगा। मैंने इसमें 5 का भाग दिया तो 5 से एक बार 4 हमारे पास शेषफल बचा 45। 9 बार यहाँ से हमारा कितना शेषफल बचा? 3। और फिर 7 बार 35। यहाँ से हमारे पास शेषफल कितना बचा? 2। फिर यहाँ 4, फिर हमारे पास 3 बचा, 6 4 3 और 1 हमारे पास यहाँ से शेषफल बचा। फिर तो 1 यहाँ पे रखी हुई 10, तो ये कितनी बार कटेगी? 2 बार, ठीक है। तो आपने देखा कि ये संख्या पूरी की पूरी 5 से पूर्णतः विभक्त हो गई। क्लियर? अब ये संख्या तो पूर्णतः विभक्त हो गई। अब अगली संख्या को और चेक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली संख्या को और चेक करेंगे। भाई यहाँ तक तो पूरी की पूरी हमने काट के देख ली थी, ऊपर पूरी कट रही थी। अब यहाँ पर हमने क्या करा था, हमारे पास 1 बचा था शेषफल,
हमने एक शेषफल लगाया, यहाँ पर तो हमारे पास 10 बन रहा था और यहाँ पर क्या बन रहा है दोस्तों 15। अगर मैं 15 में 5 का भाग दूँ तो ये 3 बार इससे कटेगा या नहीं, तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 5 का नियम है दोस्तों, अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी, यानी कि पूरी की पूरी कट जाएगी। क्लियर दोस्तों। अब अगला है नियम हमारा, लास्ट नियम है, वो कौन सा दोस्तों, याद करो एक बार मैंने कौन कौन से नियम बताए थे आपको जो आपको आज याद करने। वो नियम है हमारा दोस्तों 11 का। किसका नियम है? 11 का। अगर दोस्तों मैं 11 का नियम अप्लाई करके देखूं इसमें, किसमें अप्लाई? इसमें, तो हमारी ये संख्या पूरी की पूरी 11 से विभक्त होगी या नहीं? तो 11 का नियम क्या है? अगर पहले क्या करना है, एक संख्या छोड़कर एक संख्या हमको लेनी है। क्या करना है? एक संख्या छोड़कर एक संख्या लेनी है। 9, 7, 2 और 6। फिर क्या करना है? इन सभी संख्याओं का योग करना है। क्या करना है दोस्तों? योग। इन सब का मैंने योग करा 16, 16 और 2 18, 18 और 6 कितना आया? 24। क्लियर दोस्तों। 18 और 6 हमारे पास आया 24। फिर उसके बाद क्या था दोस्तों? 8, 3 और 1। क्या बचा था हमारे पास? 8, 3 और 1। इनका मैंने योग करा तो क्या आया? योग 12। क्या आया? 12। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर इन सभी का योग इक्वल यानी कि बराबर आए, क्या है? सभी का योग बराबर आए, क्या है? तो वो संख्या पूरी की पूरी 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? क्या होगी? पूर्णतः विभक्त। अब देखो आप लोग, ये देखो कि यहाँ 12 आया, यहाँ 24 आया, ठीक है। 12 और 24, भाई इनका जो योग है इक्वल तो आया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ, सिर्फ 2 मिनट के लिए, हमेशा के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए भूलना, कभी आप परमानेंट भूल जाओ। अब दूसरा नियम क्या है, अगर इन सभी योग का अंतर, अगर इन सभी योग का अंतर 11, 22 और 33, ठीक है, 11, 22 और 33 आए तो भी ये संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। किससे दोस्तों? 11 से। क्यों होगी? भाई ये संख्या हमारी 11 से कटेगी या नहीं? कटेगी। क्या 22 हमारा 11 से पूर्णतः कट जाएगा? कट जाएगा 2 बार। 33 भी हमारा 11 से पूर्णतः कट जाएगा। कटने के बाद क्या होगा कि ये संख्या पूरी की पूरी विभक्त हो जाएगी 11 से। 11 के नियम में 2 कंडीशन है, या तो इन अंकों का योग जो है बराबर आए, या फिर इनके योग का अंतर, क्या? योग का अंतर कितना आना चाहिए दोस्तों? योग का अंतर 11 से कटे, ठीक है। योग का अंतर 11 से कटे, या 11 से कटना चाहिए। योग का अंतर किससे कटना चाहिए दोस्तों? 11 से कटना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? अब कोई संख्या ले लेते हैं हम, जिसका जो है योग या तो बराबर आए या फिर उनका अंतर जो है दोस्तों वो क्या है? 11 से कटने वाला। यहाँ पे लिया मैंने 9, ठीक है। अभी थोड़ा छोड़ के करेंगे। 9, 7, क्या है? 9, 7 और 5, ठीक है। संख्या खुद ही बना रहा हूँ दोस्तों, याद नहीं है मेरे को, मैं भूल गया संख्या क्या थी। अगर डायरेक्ट संख्या लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद मुझे एक संख्या और लेनी है, ठीक है। क्या लेना है? एक संख्या और, 7, 7 और 7, ठीक है। 3 बार मैंने क्या ले लिया दोस्तों? 7।
अब मैंने इनका योग करा तो इनका योग कितना आया दोस्तों, इनका योग आया 21। 9 और 7 16, 16 में 5 प्लस किया मैंने, क्या आया दोस्तों 21। क्लियर। 7 और 7 14 और 7 21, यानी कि 7 या 21। ठीक है, 7 गुना 3, ये क्या गया 21। क्या है दोस्तों, इनका अंतर अब कितना आ रहा है 0, यानी कि 0। या तो या ये याद रखना, 0 अंतर आएगा तो 11 से कटेगी, या फिर अंतर 11 से कटने वाला आना चाहिए इनका। क्लियर है। अब मैं 11 से काट के देखूं एक बार, चलो एक बार 11 से काट के देखते हैं। मैंने इसको 11 से काटा, यानी कि 9 7 7 5 7। मैंने इसमें भाग दिया, किसका भाग दिया दोस्तों 11 का। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। 11 का भाग दिया कितनी बार, 7 बार, 77 आएगा। क्या मैं एक बार और टेबल पढ़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को 97 से ज़्यादा संख्या नहीं चाहिए, 97 से कम चाहिए। तो मैंने 8 बार इसका एक बार और टेबल पढ़ा, तो क्या यहाँ से 88 यानी कि 88। अब मैंने एक यहाँ पर हासिल लिया और इसमें से 17 में से क्या माइनस कर दिया मैंने 8, तो यहाँ पर क्या है 9। फिर से यहाँ से मैंने 7 उतार लिया। क्लियर, 7 उतारा, फिर से 8 बार पढ़ा भाई, फिर सेम ये कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। फिर 7 उतारूंगा तो सेम कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। क्लियर है। यहाँ पर मैंने उतारा तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये जो है हमारे पास यहाँ पर 9 बचेगा और मैंने यहाँ से उतार लिया 5। क्या उतार लिया दोस्तों 5। फिर मैंने 8 बार और इसका टेबल पढ़ा, मेरे पास क्या आया 88। क्या है दोस्तों 88। और मैंने 95 में से 88 माइनस किया तो मेरे पास क्या आया यहाँ से दोस्तों, इनका अंतर 7। और अगली संख्या क्या है 7। मैंने 7 को भी यहीं पर नीचे उतारा। अगर मैं 7 बार 11 का पहाड़ा पढ़ूं, ठीक है, 7 टाइम अगर मैं 11 का टेबल पढ़ूं तो मेरे पास क्या आएगा दोस्तों यहाँ से 77। नीचे क्या बचा 0। तो ये संख्या पूरी की पूरी कटी या नहीं कटी? पूरी की पूरी ये संख्या कट गई ना। समझ में आया दोस्तों? ये जो विभक्ति के नियम है दोस्तों, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, इनको आपको याद नहीं करना, बस अपने माइंड के अंदर थोड़ा सा फिक्स करना है, नियम को समझना है कि नियम क्या कहता है। ठीक है, 2 का नियम क्या था दोस्तों, याद करो एक बार, जल्दी से याद करो। 2 का नियम क्या था, अंत की कौन सी संख्या दोस्तों, अंत की एक संख्या अगर हमारी, ठीक है, 2 से कटेगी तो वो संख्या पूरी की पूरी किससे विभक्त होगी दोस्तों, 2 से। 4 का नियम क्या बोलता है, अंत की 2 संख्या। फिर आता 8 का नियम। 8 का नियम क्या बोलता है, अंत की 3 संख्या 8 से विभक्त होनी चाहिए। फिर है हमारा 16 का नियम। 16 का नियम क्या बोलता है कि अंतिम 4 संख्या अगर हमारी किससे विभक्त हो, 16 से, तो वह पूरी की पूरी संख्या पूर्णतः विभक्त किससे होगी दोस्तों, 16 से। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं अपने हम 3 के नियम पे, और पहले 3 का नियम ही देखते हैं। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम क्या कहता है, क्या था, अंकों का योग। किसका योग, अंकों का योग। ठीक है, किससे विभक्त होना चाहिए, 3 से विभक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विभक्त, यानी कि पूरा का पूरा कटना चाहिए। क्लियर। अब आता है कौन सा, 9 का नियम। 9 का नियम क्या बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, याद करो एक बार। क्या कह रहा है, 9 का नियम कह रहा है कि अंकों का योग किससे विभक्त होना चाहिए, 9 से विभक्त होना चाहिए। क्लियर दोस्तों, अंकों का योग अगर 9 से विभक्त होगा तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे विभक्त होगी दोस्तों, 9 से। अब आते हैं 6 का। 6 का नियम क्या कहता है, 6 का नियम कहता है हमसे कि अगर कोई संख्या 3 व 2 से, ठीक है, 3 व 2 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि पूरी की पूरी संख्या 3 और 2 से कटनी चाहिए। जैसे कि 18 हमारी 3 से 6 बार
और 2 से 9 बार कटेगी। तो ये संख्या हमारी इन दोनों से कटी। अगर मैं अब 6 का भाग देकर देखूं 18 में, तो ये 3 बार इससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब आता है नियम 5 का। 5 का नियम क्या बोलता है? किसी संख्या के अंत में, कहां पर? अंत में क्या होना चाहिए? 0 या फिर 5, 0 या फिर 5। अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वह संख्या पूरी की पूरी विभक्त किससे होगी दोस्तों? 5 से विभक्त हो जाएगी। अब लास्ट नियम बचा। लास्ट नियम क्या बताया था मैंने आपको? 11 का नियम। 11 का नियम क्या बोलता है? एक संख्या छोड़कर एक संख्या हमें लेनी है और उनका क्या कर देना है? योग, आपस में उनको जोड़ देना है। अगर उनका योग क्या है? बराबर। क्या आना चाहिए? बराबर। अगर योग बराबर आए तो संख्या पूरी की पूरी हमारी 11 से विभक्त हो जाएगी। अगर योग का अंतर, किसका? योग का अंतर, ठीक है, योग का अंतर क्या आना चाहिए दोस्तों? जो हमारा 11 से क्या होना चाहिए? विभक्त। क्या होना चाहिए दोस्तों? विभक्त होना चाहिए। अगर अंकों का योग बराबर आए तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 11 से विभक्त हो जाएगी। अगर अंकों के योग का अंतर 11 से विभक्त हो तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभक्त होगी दोस्तों? 11 से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में। अगली वीडियो मेरे को पता नहीं है कौन सी है, क्या पता हिंदी की भी आ जाए। किसके लिए हिंदी की वीडियो किसके लिए आएगी दोस्तों? हमारी यूपीएससी के लिए, या फिर मूल विधि की आ जाए। ठीक है, कल तो थोड़ा आपको लेट ही मिल पाए या ना भी मिल पाए क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है इस वजह से। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से।